हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लमसम इन्वेस्टमेंट के बारे में। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है कि आप जब भी लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कंफ्यूज होते हो कि आखिर हमें किस समय पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसके लिए मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन करूँगा एंड निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाऊँगा कि किस तरह से आपको कौन सा ऐसा सही समय होता है जब आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी का चार्ट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि मार्केट पिछले एक मंथ में काफ़ी अप एंड डाउन हुई है। एंड अगर आप 6 मंथ का चार्ट ओपन करते हो तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि मार्केट कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है अप मूव कर चुकी है। ठीक है, बट आपको किस समय पर इन्वेस्ट करना चाहिए? जब भी मार्केट की कुछ कंडीशन इस तरह से आपको दिखती है, मार्केट कुछ इस तरह से 500-600 पॉइंट डाउन जाता है, ठीक है, आप जब भी देखते हो उसी समय में आपको कोई ऐसे म्यूचुअल फंड चूज़ करने चाहिए जो उस समय पर डाउन गए हैं। अगर आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो सबसे बेस्ट है। बट अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है एंड आपके पास पैसा है उस समय पर एंड आपने ये सोचकर इन्वेस्ट करना है कि ये पैसा इन्वेस्ट करने के बाद मुझे इस पैसे को जल्दी विड्रॉल नहीं करना है, इसको लगाकर हमें कम से कम 10 साल 15 साल के लिए छोड़ देना है, तभी आप उस पैसे को इन्वेस्ट करिएगा। तो इस तरह से आपको देखने को मिलता है। अभी के लिए मैं आपके सामने यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यहाँ पर भी आप देख सकते हो पिछले एक मंथ में इस म्यूचुअल फंड के भी काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। 6 मंथ का चार्ट आप ओपन करते हो तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मार्केट कितना तेज़ी से ग्रो होता है बट उतनी ही तेज़ी से थोड़ा सा डाउन भी आता है। तो जब भी मार्केट में कुछ इस तरह की कंडीशन बनती है, मार्केट कुछ इस तरह से डाउन आता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? वहाँ पर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जब आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर बात करते हैं इसके रिटर्न्स की तो एक साल में इस म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिए हुए हैं वो 55% के हैं। 3 साल में आप देखोगे तो 35% के रिटर्न है। 5 साल में आप रिटर्न चेक करते हो तो 28% के रिटर्न है। वहीं पर आप जब ऑल टाइम डाटा ओपन करते हो तो आपको रिटर्न्स 24% के रिटर्न देखने को मिलते हैं एंड ये म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट 10 ईयर्स पुराना है। इसी के अलावा आप आगे बढ़ते हो तो NAV अभी के टाइम में 87 रुपीज़, मतलब इसके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। रेटिंग इसको 5 स्टार मिली हुई है। फंड साइज 7000 करोड़ का है। मिनिमम SIP 500 रुपये से आप शुरू कर सकते हो। आगे आप बढ़ोगे तो होल्डिंग्स देखने को मिलती हैं। टोटल 26 स्टॉक्स हैं जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पहला आ जाता है परसिस्टेंट सिस्टम लिमिटेड जिसमें 10% की इन्वेस्टमेंट है। ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड में 9.66% की इन्वेस्टमेंट है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 9.34% की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। इसी के बाद इक्विटी में 92%, कैश 5%, डेट 2% दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी में इन्होंने 22%, ऑटोमोबाइल में 17%, फाइनेंशियल में आप देखोगे 14% का इन्वेस्टमेंट है। टॉप रेशियो की बात करते हैं तो अल्फा 9.05% देखने को मिलता है जो कि काफ़ी हाई है, मतलब अपने बेंचमार्क से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे रहा है। बीटा देखते हैं तो बीटा 0.81% है, मतलब बीटा भी लो है, तो ये म्यूचुअल फंड रिस्क भी कम ले रहा है। इसी के अलावा यहाँ पर अगर बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की तो मिनिमम SIP एंड लमसम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये से ही शुरू कर सकते हो। एंड रिटर्न्स की बात करते हैं, कैटेगरी एवरेज रिटर्न जो है वो 23% है। इस म्यूचुअल फंड ने 28% के रिटर्न दिए हुए हैं 5 साल में, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इसी के अलावा एक्सपेंस रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर 0.63% देखने को मिलता है जो कि काफ़ी ही कम है। एग्जिट लोड 1% है 15 दिन के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 0 हो जाता है। तो ये चीज़ भी समझने वाली है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो एग्जिट लोड इतना आपके लिए इफेक्ट नहीं करता है। टैक्स की बात करते हैं 15% 1 साल के अंदर रिडीम करने पर, अदरवाइज 10% है 1 लाख प्रॉफिट गेन के ऊपर। फंड मैनेजर एंड एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। अब बात करते हैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कितना सही है। तो इन फ्यूचर क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता, बट अगर अभी के रिटर्न्स देखते हुए बात करें तो मिड कैप कैटेगरी का ये फंड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होने वाला है। आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तब भी ये फंड काफ़ी बेहतर है एंड अगर आप SIP करना चाहते हो तब भी ये म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर है। पहले हम बात कर लेते हैं लमसम की। लमसम अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं 1 लाख रुपये सपोज करके चलता हूँ कि आप 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो एंड जो यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं 24% के, मैं 24% के ही कैलकुलेट कर चलता हूँ एंड जो आपको टाइम पीरियड देकर चलना है कम से कम 20 साल। तो आप देखोगे 1 लाख रुपए ही आप इन्वेस्ट कर रहे हो एंड उसकी वैल्यू 73 लाख हो जाती है अगले 20 सालों में। अगर आपको कुछ इसी तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे तब आपको इस तरह की वैल्यू क्रिएट मिल सकती है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा समझने वाली चीज़ है कि आपको कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ करना है। आपको म्यूचुअल फंड में ये सारी चीज़ें, सारा डाटा चेक करना है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना है। आप अगर 500 रुपये से ही शुरू करते हो तो आप देखोगे 20 सालों में आप 1,20,000 रुपये ही इन्वेस्ट करोगे, बट आपकी वैल्यू 29 लाख हो जाएगी। तो ये चीज़ समझने वाली है कि आप SIP सिर्फ 500 रुपये की कर रहे हो एंड 20 सालों में आप जो वैल्यू क्रिएट करोगे वो 29 लाख हो जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर आपको रिटर्न्स बनाकर देता है। इसी के अलावा अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हो FD में, ठीक है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। अगर आप FD में इन्वेस्ट करते हो एंड आपको 7% के रिटर्न मिलते हैं तो आप देखोगे 20 सालों में जो उसकी वैल्यू होगी वो 3,86,000 हो जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है जब आप एक FD में इन्वेस्ट करते हो। FD में इन्वेस्ट करना गलत नहीं है, आपको क्या करना है, आपको सिंपल से ऐसी FD में इन्वेस्ट करना है जहाँ पर आप इमरजेंसी में पैसा निकाल सको एंड उसमें उतना ही पैसा रखना है कि आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। आप जो भी म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हो वहाँ पर आपको वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिसकी आपको इमरजेंसी में भी ज़रूरत पड़े, तभी आपको निकालना पड़े, अदरवाइज़ आपको उसको लगाकर भूल जाना है। उम्मीद करूँगा मेरा यह वीडियो आपको पसंद आएगा। मेरा यह वीडियो कैसा लगा मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।